नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बेटा की जगह आप भगवान को बेटा मानो। वृंदावन में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो भगवान को अपना बेटा मानते हैं। भगवान को अपना बेटा मानो। बेटी नहीं है तो राधा रानी को अपनी बेटी मानो। अगर हमारे जीवन में किसी का स्थान खाली है तो उस खाली स्थान पर हम भगवान को बिठा दें। भगवान से आप जो भी संबंध जोड़ोगे भगवान उस संबंध का निर्वाह करते हैं। तो भगवान से हम कोई संबंध जोड़ें। गोपियां भगवान को अपना पति मानती थी, ग्वाल वाल भगवान को अपना मित्र मानते थे और गोपियों के पीछे पीछे भगवान घूमते थे क्योंकि उनको वो कुछ मानती थी। और हम लोग भगवान को कुछ मानते नहीं है। भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन उनके साथ साथ में हम भगवान को कुछ माने, अपना मित्र माने, अपना सखा माने। कोई पिता के रूप में भगवान को देखे, कोई किसी के रूप में, अलग अलग रूप में भगवान को हम देखें, तभी भगवान हमसे संबंध जोड़ते हैं। संबंध की बात चल रही है तो मुझे एक बरसाने की कथा याद आती है। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास 3 बेटे थे और उनके यहां एक भी बेटी नहीं थी। तो बेटी नहीं थी इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। वो सोचते थे कि बेटे हैं बेटी नहीं है, कोई बिना बेटी के जीवन भी कोई जीना है। तो उनके जो गुरुजी थे वो उनके यहां आते जाते थे। तो एक दिन उनके गुरुजी आए और वो सेठ जी उदास बैठे हुए थे। गुरुजी ने कहा कि सेठ जी क्या बात है, आज उदास क्यों हो? तो सेठ जी ने कहा गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, बेटे हैं और कोई कमी नहीं है घर में, लेकिन इस बात का दुख है कि मेरे कोई बेटी नहीं है। गुरुजी ने कहा कि बेटी नहीं है कोई बात नहीं, तुम बरसाने में रहते हो, यहां तो राधा रानी जी रहती हैं, तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। तुम्हें बरसाने का बास मिला है, इस रिश्ते से जो राधा रानी है उनको अपनी बेटी मान लो। सेठ जी ने कहा गुरुजी ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई है। अब सेठ जी राधा रानी को अपनी बेटी मानने लग गई। अपने घर में राधा रानी का छोटा सा मंदिर बनवाया और सेठ जी की दुकान थी, दुकान पर जाते थे तो प्रणाम करते थे और आते थे तो प्रणाम करते थे, भोजन पाते तो भोग लगा करके पाते थे। और राधा रानी भी सेठ जी को अपना पिता मानने लग गई। किसी ने सेठ जी से पूछा सेठ जी अब आप खुश हो, अब आप प्रसन्न हो, अब तो आप राधा रानी को अपनी बेटी मानते हो? तो सेठ जी ने कहा 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती नहीं कोई बाधा और मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। अब कोई कमी नहीं है, अब बेटी की कमी थी वो भी पूरी हो गई। अब तो उनका रोज का यही नियम था, रोज दुकान पर जाते राधा रानी को प्रणाम करते और भोग लगा करके ही भोजन करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो चूड़ी पहनाने वाली आती है ना मनहारिन, तो उनके घर में मनहारिन आई चूड़ी पहनाने वाली। तो बहुओं ने चूड़ी पहन ली। अब राधा रानी ने सोचा कि पिताजी के यहाँ पर मनहारिन आई है चूड़ी पहनाने वाली, तो मुझे भी चूड़ी पहननी चाहिए जाकर के। तो तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली और तीनों बहुएं चूड़ी पहन करके अपने अपने कमरे में चली गईं। अब इधर राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी जब प्रकट हुई तो राधा रानी ने प्रकट होकर के उस मनहारिन से कहा कि बहन हमें भी चूड़ी पहननी, हमें भी पहना दो।
तो मनहारन ने जब राधा रानी को देखा कि इनके यहाँ तो 3 बहू हैं, इसको मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ये लगती बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुंदर हैं ये, और हो सकता है इनकी कोई रिश्तेदार होंगी, कोई बात नहीं, चूड़ी पहनने आई है तो मैं पहना देती हूँ। तो उस मनहारन ने राधा रानी को चूड़ी पहना दी और पैसे सेठ जी देते थे दुकान से। तो चूड़ी पहना करके दुकान पर गई सेठ जी के पास, और सेठ जी के पास जाकर के उसने कहा, सेठ जी हमने आपकी बहुओं को चूड़ी पहनाई है, अब आप हमें पैसे दे दो। सेठ जी ने 3 बहुओं के पैसे दे दिए। मनहारन ने कहा, सेठ जी आज पैसे ज्यादा चाहिए। बोले क्यों? बोले आज आपके घर में चार लोगों ने चूड़ी पहनी है। 4? हमारे घर में तो 3 बहू हैं। बोले ये मुझे पता नहीं, लेकिन 4 ने पहनी है। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथा कोई है ही नहीं। तो मनहारन ने कहा, कोई बात नहीं, 3 के पैसे अब दे दो और घर में जाकर के पूछ लेना कितने लोगों ने चूड़ी पहनी है, तो बाद में पैसे दे देना, कोई ऐसी बात नहीं है, बाद में दे देना। तो सेठ जी ने कहा, हाँ मैं पूछ करके बताऊंगा, पूछ करके दूंगा। सेठ जी जब घर पर आए, राधा रानी को प्रणाम किया, मंदिर था उनका छोटा सा, और बहुओं से पूछा कि चूड़ी पहनाने वाली आई थी? बोले आई थी। तो कितनों ने चूड़ी पहनी? बहुओं ने इशारा कर दिया कि 3 ने। अब सेठ जी सोचने लगे, वही मैं सोचूं, वही मैं कह रहा हूं उस मनहारन से, हमारे घर में तो 3 बहू हैं और चौथा तो कोई है ही नहीं। अब तो सेठ जी ने भोजन किया, भोग लगाया। रात्रि में जब सेठ जी ने विश्राम किया, सो गए, तो सपने में राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी सपने में प्रकट होकर के उदास थी। सेठ जी ने कहा, बेटी क्या बात है, उदास क्यों हो? तो सपने में प्रकट हुए ब्रजवान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है, और चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पित गेहकार, आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है। आप मुझे बेटी मत बोलो। बोले क्यों? बोले आपने मुझे बेटी तो बना लिया, लेकिन बेटी अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाए। कैसे? बोले मैंने अपने पिताजी का घर समझ करके कल चूड़ी पहन ली, और आपने उस मनहारन के मेरे चूड़ी के पैसे नहीं दिए आपने उस मनहारन को। बेटी तो बना लिया, लेकिन बेटी का संबंध नहीं निभा पाए आप। अब सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, ये बेटी याद नहीं रहा। तो राधा रानी ने बड़ा सुंदर उल्हाना दिया, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत ही श्री राधिका को ही भरे आए। और राधा रानी लोने लगी। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत ही श्री राधिका को ही भरे आयो है। और ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी है, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। आपने 4 चूड़ी के लिए मुझे भूल गए आप। अब तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, सेठ जी की आंखें खुल गईं, और आंसू अभी भी चल रहे थे सेठ जी के। सेठ जी ने तुरंत कपड़े पहने, कपड़ों में पैसे रखे, और पैसे लेकर के तुरंत मनहारन के घर पर पहुंच गए, और गेट खटखटाया जाकर के। मनहारन ने कहा, सेठ जी आप? तो सेठ जी ने उस मनहारन को सारी कहानी बता दी, और कहा कि अरे मनहारन तू बड़ी सौभाग्यशाली है, तूने राधा रानी को चूड़ी पहनाई, और मैं अभागा, संबंध तो मैंने बना लिया लेकिन मैं संबंध को निभा नहीं पाया। तू बहुत सौभाग्यशाली है जो तूने साक्षात राधा रानी को ये चूड़ी पहनाई। और सेठ जी ने पैसे लिए, पैसे उस मनहारन को दिए। उस मनहारन ने भी सोचा, अरे मनहारन जब तोहे मिले अनमोल धन, तुझे सबसे बड़ा धन तो यही मिल गया कि राधा रानी ने साक्षात आकर के चूड़ी तेरे हाथ से पहनी। जब तोहे मिले अनमोल धन, अब का मांगत मोल, और रे मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे। अगर हम भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ते हैं तो भगवान उसे निभाते हैं, चाहे हम ना निभाएं लेकिन भगवान जरूर निभाते हैं। अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र एवं ध्वजा। भगवान बोलते मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं,
मुझे भक्त अगर उठा देते हैं तो उठ जाता हूं, खिला देते हैं तो खा लेता हूं, सुला देते हैं तो सो जाता हूं।